आ रही है? सर जैसे आपने बोला था कि 2 आर्टबोर्ड यहाँ पे आते हैं, तो वो समझ में नहीं आया, जो कि जब हम इसी में डालते हैं तो वहाँ पे एक आता है कि आर्टबोर्ड का, तो उसमें मैंने क्लिक किया तो स्क्रीन ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी, इस लाइक ऐसा ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आर्टबोर्ड का है, तो स्क्रीन ऐसे ब्लैक हो रही थी। डार्क करते हैं। कैसे लिया था आपने? वॉइस ठीक से नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक से नहीं आ रही है, क्या करूँ सर? वहाँ पे नेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। इस पे देखो सर नेटवर्क इशू है क्या? वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो हेलो सर बहुत कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम। सर मैं दोबारा ज्वाइन करूं क्या, हटा के सब कुछ? हटा दिया मैंने। उनको बोल। ठीक है सर। सर और ये जो रिबन है ये कैसे, मतलब ये इस इमेज के साथ ही लगा था या अलग से लगाया हुआ था? ये अलग से बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें नॉर्मल स्टेप से पेंटिंग करना पड़ेगा, उसमें ना मॉकअप वगैरह रखना होगा। बताऊंगा मैं, अलग करके दिखाऊंगा। अच्छा, पिछली वाली लास्ट वाली क्लास में बहुत कंफ्यूजन वाला रहा, काफ़ी चीज़ें, एक तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई मेरी, सेकंड टाइम किया वो भी हट गया, और नहीं सर वो सेकंड टाइम में मैंने किया था ना वो भी सेव नहीं हुआ, क्लास ख़त्म होने के बाद से देखा तो वो ऑटोमेटिक हट चुका था। डाउट बता दो आप एक बार में। देखिए इसके पीछे देखो लाइट आएगी, वाइट वाली। लाइट वाली क्या सर? मतलब आपके जो पीछे वाइट कलर है ना। अच्छा ये वाला, हाँ सर इसमें है, इसने पूछा था, मैं कर रही थी जैसे कि, हाँ ये करने की कोशिश कर रही थी बट ऐसे आ रहा था। और ये जो ये है ये मूव नहीं होगा क्या सर? ग्रेडियंट्स जो डाल रखा है मैंने, ये ग्रेडियंट 2V के अंदर अगर आपने डाला है ग्रेडियंट मूव नहीं होगा? होगा ये, अगर आपने बस ग्रेडियंट से किया ना आपने। हाँ ग्रेडियंट से किया है। हाँ तो मूव हो जाएगा, बट ये थिकनेस है ग्रेडियंट आपने है सर ग्रेडियंट ही डाला था मैंने इसके अंदर। कितने रेक्टेंगल है? ओके आपने वो टूल यूज किया था? इसमें टूल यूज किया था आपने? हाँ सर ये यहाँ से इस तरीके से किया था मैंने। देखो इसको कर्सर को बाहर लेके जाओ, अब मूव करो उसको। नहीं हो रहा सर, मैंने यहाँ से एंगल भी चेंज करने की कोशिश किया तो ये पूरे पे इफेक्ट कर रहा है।
हाँ, क्योंकि क्लिप नहीं है ना म्यूचुअली लेयर के साथ। सबसे पहले तो इस टाइप से हम नहीं बनाएंगे, हमें जो साइज है 1080 बाई 1080 लेनी फर्स्ट, ठीक है। हम्म। ओवरऑल पूरे शेप के ऊपर आएगा, और जो कॉर्नर राउंड है ना, वो कॉर्नर राउंड नहीं करना है, इसमें ये एज अ टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो अलग से उसके ऊपर ऐड कर रखा है। आपको पूरा 1080 बाई 1080 जो आर्टवर्क आपने किया होता है उसके ऊपर बनाना है, ओके। ओके, तो सर अभी आप बताएंगे तो ये वाला बता देना मुझे कैसे मूव होगा ये। हाँ, मैं ये चीजें करवा रहा हूँ, जाके नहीं करवाऊंगा। फिर अब स्क्रीन दिख रही है। जी सर। ओके, अगर मैं इसको हर्ष! तो आप जो मैंने डिजाइन हर्ष! किया था ना, वो जो 1080 बाई 1080 साइज लिया था वो ओवरऑल पूरे पे है, हम्म। ठीक है। हम्म। बाकी जो कॉर्नर टॉप वगैरह इसमें हो रहे हैं वो हम अलग से टेम्पलेट वगैरह बनाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। बट अभी नॉर्मल 1080 बाई 1080 का साइज है, उसके ऊपर पूरा हमने डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो प्रेस किया, ठीक है। रिकॉर्ड हो गया आज क्लास सबकी। हाँ सर, फ़ोन से भी कर रही हूँ और ये सिस्टम से नहीं हो पा रही। अभी मेरा भाई आएगा तो वही करता है, पता नहीं कैसे, वो नहीं पता मुझे। मैं अपने फ़ोन से वैसे कर रही हूँ। जूम से हो जाएगी तो इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं नॉर्मल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विड्थ ले रहा हूँ 1080 हाइट 1080 बाई 1080 नॉर्मल। और मेरे यहाँ पे जो आर्टवर्क है उसमें मैंने चेक रखा हुआ है कलर, ठीक है। हम्म। सिंपल मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक आर्टवर्क आएगा, आपके पास भी आ रहा था। अब आपको करना क्या है कि नॉर्मल हमारे पास आर्टवर्क टूल आता है फर्स्ट में, ठीक है। आर्टवर्क हर्ष! टू, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और आर्टवर्क पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास कुछ प्लस के आइकन्स आ रहे होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, ठीक है। ठीक है। मुझे टॉप पे आर्टवर्क चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास टॉप पे आर्टवर्क आ जाएगा। वही सेम चीज मुझे बॉटम में चाहिए तो मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, राइट पे चाहिए तो राइट, सिंपल राइट पे होगा, ठीक है। हम्म। अब जैसे ना मैंने आर्टबोर्ड टूल लिए हैं, हमारे पास यहाँ पे देखो कि लेयर पैनल पे दो आ रहे हैं, आर्टबोर्ड वन, आर्टबोर्ड, ठीक है। मीन्स कि मैं किसी एक पर्टिकुलर आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो आर्टबोर्ड यहाँ से हो जाएगा ग्रेड, ठीक है। ठीक है, ओके, सिंपल है। अभी मेरे पास ये प्लस का आइकन आ रहा है, मैं ग्रीन क्लिक करूंगा, अभी यहाँ पे हार्डवुड बनी है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हार्डवुड 2 आ जाएगा, ठीक है। चाहे मैं उसको नेम दे देता हूँ, यहाँ पे हार्डवुड 1 को मैंने दे दिया यहाँ पे रेफरेंस, जिसमें से देखिए हम बनाएंगे। नेम चेंज करने के लिए देखो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है ये करने के ऊपर, उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा वापस, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, ये मेरा, या फिर लिख लेते हैं फाइनल आउट, ठीक है। तो दो हो गए हमारे पास नॉर्मल। अब एक में हमारा फाइनल आउटपुट होगा जो हम बनाएंगे, और एक में हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, समटाइम जैसे कि अभी आपने स्क्रीन किया था, आपको जो बैकग्राउंड था मे बी पूरा ब्लैक आ रहा है डेस्कटॉप, है ना, तो इसके ना राइट क्लिक करना, आपका ना ब्लैक कुछ इस टाइप से डार्क हो रखा है, फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। है ना, ये थीम है। राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से देखो डार्क ग्रे, अगर मैं चाहूँ लाइट ग्रे यहाँ से यूज कर सकता हूँ, नॉर्मल आप डिफॉल्ट में चले, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर है, ओके। ये लगता है एडिशनल था, इसका नहीं है। अब नॉर्मल मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे पास इमेजेस को लेके आ रहा हूँ, इसको लाने के लिए तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल। और मैं ये कर सकता हूँ कि इसको ड्रैग करूंगा, देखो सिंपल ड्रैग किया, यहाँ पे आके होल्ड किया, नीचे आके ड्रॉप किया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ चुका है। अब आर्टवर्क है तो मे भी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस है, फाइनल आउटपुट है। अब मैं जिसको सिलेक्ट करके कुछ काम करूंगा, उसके अंदर लेयर होती है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आर्टवर्क 1 सिलेक्ट था, तो देखो अगर मैं आर्टवर्क को 1 को हाइड कर दूंगा तो फॉलोवर पूरा हाइड हो जाएगा, और इसके अंदर जाके ऐड करूँ तो सिलेक्टेड लेयर हाइड हो जाएगा,
यहाँ पे मैंने कोई भी लेयर है, यहाँ पे ब्रश अप्लाई करना है मुझे, तो मैंने एक लेयर तो ऐड कर दी, मैंने ब्रश टूल भी ले लिया, बट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ना, होगा नहीं, है ना? क्यों नहीं होगा, इशू क्या है? ये तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो प्रॉपर जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना इस टाइप की, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने लेयर पैनल को देखना है। 70-80% जो भी आपके पास सॉल्व होगा वो लेयर पैनल से ही हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखो लेयर पैनल को, तो मेरा फाइनल आउटपुट के ऊपर एक लेयर ऐड है, मैं काम बिग ग्राफिक्स के अंदर कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, बट सिलेक्ट मेरा फाइनल आउटपुट के अंदर है और मैं काम रेफरेंस के ऊपर कर रहा हूँ जहाँ पे कोई लेयर नहीं। तो सर ये वाला लेयर शो नहीं होगा वहाँ पे लेयर वाले में? नहीं होगा ना, तो फाइनल आउटपुट के अंदर देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ काम भी करूँगा इस आउटपुट के अंदर जाएगा, राइट? अगर मैं इसको हाइड कर दूँ या पूरा आउटपुट हाइड कर दूँ तो पर्टिकुलर ये हाइड हो जाएगा, लेकिन क्या होगा इसके अंदर तो मैं एरर हो जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जो रेफरेंस वाला ले रखा है तो ये वहाँ पे लेयर क्यों नहीं शो कर रही? देखो एक चीज समझो, जब हम एक सपोज करो कि ना मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैकआउट होता है और यहाँ पे ना मैंने एक सिलेक्शन बनाई है, ठीक है? अब मैं ब्रश लेके वर्क कर रहा हूँ तो सिलेक्शन से बाहर जा रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि उतना ही एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है इसलिए। हाँ तो वही ना कि हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर आर्टबोर्ड सिलेक्ट है, आर्टबोर्ड कितना ही है तो ये बाहर क्यों करेगा? समझ आए? तो यही रीजन है यहाँ पे, क्योंकि फोटोशॉप को इतना पता है कि आर्टबोर्ड इतना है और इतनी पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है, तो देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगा, यहाँ नहीं करेगा। ओके ठीक है, अब मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, वापस एडजस्टमेंट लेयर पे गए, हमारे पास यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर है और हमने यहाँ पे देखा था सॉलिड, सॉलिड पे जाके आई ड्रॉपर यहाँ पे एक्टिव हो गया, मैंने ले लिया डार्क कलर और हिट, तो हल्का सा डार्क करना है तो अपना कर सकते हो और हिट, ठीक है? ओके, अब व्हाइट कलर करना है तो सिंपल देखो, मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं किया था, मैंने ब्रश अप्लाई किया था, ठीक है? तो सपोज आपने ग्रेडियंट यूज किया था, एक बार ग्रेडियंट देख लेते हैं फिर वापस। तो अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँ, ग्रेडियंट पे जाऊँ, तो हमारे पास देखो ये पैनल पॉप, ठीक है? सबसे पहला काम आपका ये होगा, आपको ना इस पैनल को देखना है, ये ट्रांसपेरेंट है ना? दैट्स मींस कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेड लिया और यहाँ पे मैंने कोई XYZ ब्लू लिया है, फिर भी ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा, व्हाइट ही दिखेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? तो इस ट्रांसपेरेंट को फिल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रीसेट दिया है, कोई भी XYZ प्रीसेट यूज करूंगा जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट को फिल कर देगा। अब मैं यहाँ पे ये कलर लिया मैंने और यहाँ से मैंने डार्क और ये वाला कलर लिया मैंने और यहाँ से लाइट, ठीक है? ओके, अभी मैं बाहर जाके तो इसको चेंज भी करूँ तो नहीं कर सकता क्योंकि आई ड्रॉपर एक्टिव हो रहा है, सिंपल कलर ही पिक होगा, है ना? तो हिट ओके कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट फिल है, अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखो मूव कर सकते हैं ना? तो सिंपल, अभी इतना चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे तो मैं रेडियल कर दूंगा। अब देखो इसको मैं सेंटर रखता हूँ, पर प्रॉब्लम है इसकी, हमारे पास जो डार्क कलर है वो अंदर आकर लाइट बाहर चली, तो हम कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट रिवर्स, ठीक है? रिवर्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर पर। अगर मैं यहाँ से स्केल बढ़ाता हूँ तो जो अंदर वाला इनसाइड वाला कलर है वो ज़्यादा स्प्रेड है, कितना स्प्रेड आपको चाहिए आपके रिक्वायरमेंट, ठीक है? मैं इतना रख रहा हूँ नॉर्मल, यहाँ पे मैंने रखा इसको सेंटर पे, मेक श्योर कि हम डिटर ऑन करते जिससे कि वो बीच में लाइंस नहीं दिखेंगी आफ्टर एक्सपोर्ट, ठीक है? और यहाँ पे डिटर ऑन कर दिया, फिर ओके कर, तो हमारे पास बन गया, ठीक है? हो गया। यही चीज सेम चीज मैं मैनुअली भी कर सकता था, मतलब कि मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँ, सॉलिड पे जाऊँ, यहाँ से मैं नॉर्मल कोई डार्क कलर लूँ और इस डार्क को मैं थोड़ा सा और मतलब एक लेयर ऐड करूँ, लेयर का नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे व्हाइट, ठीक है? और वापस ब्रश किया तो ब्रश का साइज इंक्रीज कर दिया, ब्रश सॉफ्ट है, कलर मेरा यहाँ पे व्हाइट रहेगा,
ठीक है। मेक श्योर आपका फ्लो और ओपेसिटी कम हो, नहीं तो इस टाइप से दाग दिखना होगा। वापस कम कर लेते हैं then। है ना, इसको भी मैं मूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरी अलग लेयर भी शिफ्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा एजेस दिखेंगे क्योंकि यहाँ तक हमारे पास हर से आगे लेयर नहीं होते, वो एजेस दिखेंगे। तो मास्क आउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, थोड़ा स्क्रीन में कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, ग्रेडियंट भी आप यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप ब्रश करके भी अपने फोन में, ठीक है। ठीक है सर। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना है, प्रेस करके मेक श्योर कि आप कार्डबोर्ड पे चेक लगाओ, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूँ, उसको लिख लेना, ठीक है। सपोज करो ना कि मैं कार्डबोर्ड पे चेक लगाना भूल, अब मैंने क्लिक कर दिया, अब चाहिए मुझे हार्डबोर्ड, ठीक है। तो पहले तो ये हो रहा था कि मैं हार्डबोर्ड टूल पे जा रहा था, सिलेक्ट कर रहा था, तो हमारे पास देखो वो लाइन आएगी, बट अब नहीं आएगी क्योंकि हार्डबोर्ड वहाँ पे हमने हार्डबोर्ड पे चेक नहीं लगाया, तो ये कैनवास है, ठीक है। समझो फोटोशॉप के अंदर दो चीज होती है, एक कैनवास होता है और एक आर्टबोर्ड होता है। जब हम आर्टबोर्ड जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आइटम आ होता है, उसको चेक लगाते हैं तो आर्टबोर्ड क्रिएट होता है, जो लिखा रहता है यहाँ पे आर्टबोर्ड 1, और उसके अंदर एक लेयर आती है। बट अगर हम उस पर चेक न लगाए तो हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर आएगी, जो मैंने आपको बताया था, बाई डिफॉल्ट फोटोशॉप की लेयर आती है बैकग्राउंड जो लॉक होती है, और यहाँ पे कोई आर्टबोर्ड नहीं, ठीक है। तो होगा कि अगर मैं आर्टबोर्ड टूल में जाऊंगा तो यहाँ पे बेसिकली कुछ देखो ये मूवमेंट ही आ रही है, आर्टबोर्ड नहीं आ रहा, प्लस के आइकन नहीं आ रही, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो मैं सिंपल आर्टबोर्ड टूल पे जाऊँ, सबसे पहले तो हमको आर्टबोर्ड पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि आर्टबोर्ड एक्टिव कर रहे हैं ना, और जितना एरिया हमें चाहिए उतना एरिया उसको बता दूँ कि मुझे इतना एरिया आर्टबोर्ड पे कन्वर्ट करना है, हो गया कन्वर्ट, और मैं यहाँ पे ऐड कर सेम वही सेम चीज अगर मैं सपोज करूँ कि ना मेरे से ऐसे हो नहीं रहा है प्रॉपर, मैं समटाइम ये आगे कर दे रहा हूँ, पीछे कर दे रहा हूँ, तो साइज छोटा बड़ा आ जा रहा है साइज, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप लेयर मेन्यू में जाओ, इसको लिखना लेयर न्यू आर्टबोर्ड, ठीक है, लिखो करें लिख लिया सर। ओके, ठीक है, लेयर न्यू आर्टबोर्ड, और यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक, आर्टबोर्ड का नेम पूछ रहा है, यहाँ से आप नेम दे सकते हो, जैसे तो XYZ जो भी आपको रिक्वायरमेंट, और ओके, तो आर्टबोर्ड आ गया। दैट्स मींस कि अगर मैं आर्टबोर्ड टूल पे जाऊँ तो प्लस का आइकन आ जाएंगे और मैं ऐड ऑन कर दूँ, ठीक। ठीक है। अगर चाहे तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, मल्टीपल आप ले सकते हो, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा आर्टबोर्ड पे, क्लिक ऑन नाम पूछिए, टॉप से चाहिए, बॉटम से चाहिए, राइट, यहाँ से ठीक है, वो सारे आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे आर्टबोर्ड पे। और फिर डाउट हो नहीं सर, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई, उतने ही लेके बैठे थे तो उतने में डाउट आ रहा था। और टूल चेक किए थे सर? मुझे ना आज वाली क्लास का काफ़ी समझ लीजिए 60% समझ में नहीं आया। लास्ट क्लास में मैंने हम मुझे टूल्स करवाए थे, टूल्स में उससे पहले का क्लियर है ना? हाँ, उससे पहले का सारा क्लियर है सर। लास्ट वाली क्लास में टूल्स क्या रहेगा, ग्रेडियंट क्या रहेगा, ये बताया था आपने, ग्रेडियंट्स वगैरह ये सब। बता दें टूल्स रिपीट करूँ एक बार। हाँ सर, प्लीज़ कर दीजिए। देखो नॉर्मल है ना, सिंपल है, मैं ग्रेडियंट टूल पे जा रहा हूँ, इससे पहले ऑप्शन नहीं था कोई यहाँ पे इरेजर टूल, इरेजर वगैरह तो आपने पहले बता दिया था, मतलब ये क्लियर है ना? सर ये प्लीज़ ये यहाँ से बता दीजिए मुझे सारा इरेजर टूल से। यहाँ से ना,
मैं सिंपल अगेन कोई भी पर्टिकुलर इमेज नहीं है, ठीक है, सिंपल है, एक इमेज है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखो इरेजर टूल में नॉर्मल इरेजर टूल आता है सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी तरफ सर्कल आएगा, सेम ओपेसिटी फ्लो वही हमारा सेम है, ठीक है। स्मूथिंग भी वही है। अब देखो क्या होगा, इस सर्कल के अंदर जहां पे भी मैं सर्कल अप्लाई करूंगा उतना पर्टिकुलर एरिया इरेज हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लैक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कलर हो रहा है, बट ये ब्लैक नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, ब्लैक है। इसलिए दैट मींस हुआ क्या है, ये इसलिए हो रहा है ना, बैकग्राउंड कलर क्यों फिल कर रहा है, क्योंकि ये लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड। दैट मींस मैं इसको इरेज करूंगा तो ये कौन सा कलर फिल करूंगा, ब्लैक बैकग्राउंड। अब मैंने बैकग्राउंड में व्हाइट रख लिया तो कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पे, वाइट। व्हाइट, राइट, बैकग्राउंड कलर आ रहा है बेसिकली। तो अगर मैं इस लेयर को अनलॉक कर दूंगा, एक चीज समझो, जब तो हमारी लेयर बैकग्राउंड होती है ना यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, और कुछ भी मैं इरेज करूंगा तो बैकग्राउंड कलर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड से हटा दूं, अनलॉक कर दूं, तो अब ये क्या है, लेयर, मतलब अब इस लेयर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इरेज करूं तो नॉर्मल इतना एरिया हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं प्लेस जा रहा हूँ, प्लेस में 500 और यहाँ से कोई वेबसाइट मैंने यूज किया और इसको मैंने नीचे लगा दिया, तो आप देखोगे इतना एरिया आपको दिखेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक। समझ आया इतना भी? हाँ सर। ओके, जस्ट लाइक मास्किंग है, बट मास्किंग का यही भी कर सकते हैं, लेजर ने एक बार कर दिया वो परमानेंट होता है, उतने पार्ट आपका इरेज होता है, तो हम उसको वापस नहीं कर सकते। अभी तो कंट्रोल जेड कर दिया, बट फ्यूचर में आगे चले गया तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो रहा है, इरेजर टूल सिंपल, हमारे पास जो लेयर है जो हमारी उसको इरेज कर रहा है, बट समटाइम आपको कुछ कलर होते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि अगर आपकी लेयर बैकग्राउंड है तो फिर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो जरूर दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप का आपको आउटपुट नहीं चाहिए तो इसको अनलॉक कर दो। अब इसको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, दैट मींस ट्रांसपेरेंट आएगा, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद मैं सीखा था हमने बैकग्राउंड इरेजर टूल। इस टूल का प्लस पॉइंट ये होता है, टूल के सेंटर पे एक प्लस का आइकन आ रहा है ना, तो मीन्स कि जहाँ पे ये प्लस आइकन है उतना पर्टिकुलर एरिया इरेज हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जहाँ पे बैकग्राउंड है वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इजीली देखो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। अगर ये मेरे सब्जेक्ट के ऊपर जाएगा तो ये सब्जेक्ट को भी इरेज कर देगा, बट प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास यहाँ पे प्लस पॉइंट आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूँ तो इजीली देखो प्रिसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये चीज ना हमारी यहाँ पे नहीं होगी। लेजर टूल में क्या हो रहा था, प्रॉपर एक सर्कल है, जहाँ जैसे मैं रेज कर रहा था, देखो क्या ये सर्कल का हल्का सा पार्ट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा था, उतना पार्ट रेज कर देगा, ठीक है। बट बैकग्राउंड रेजर में क्या हो रहा था, जहाँ पे प्लस पॉइंटर्स के अराउंड वाटर कर रहा था, देखो यहाँ पे आप देखो टॉलरेंस लिखा हुआ है। टॉलरेंस क्या होता है सर? जो इसकी विजिबिलिटी होती है, मतलब जितना वो एरिया जो कलर होता है ना सर, उसको पिक करता है। टॉलरेंस हो गया हमारा बेसिकली कलर रेंज, है ना। बस याद रखना है कलर रेंज डिफाइन करने के लिए किसी में, तो कलर रेंज होता है क्या, तो मतलब आपको कितने कलर सेलेक्ट करेंगे, तो जितना मैं कम करूंगा ना उतने कम कलर इरेज करेंगे, ठीक है। और जितना इसको बढ़ा दूंगा, तो बढ़ा दूंगा नॉर्मल, तो उतना ही ज्यादा कलर को इरेज करेंगे, समझा। तो बैकग्राउंड इरेजर का प्लस पॉइंट ये कि हमारे पास टॉलरेंस मिल रहा है सर्कल के अंदर, मतलब जो हमारा प्लस है उसके अंदर प्लस पॉइंट मिल रहा है, तो इस प्लस पॉइंट जहाँ पे ये प्लस करके मैं क्लिक करता हूँ उतना पर्टिकुलर एरिया कलर का रिमूव कर दो, ठीक है। अब समझ आया? जी सर। यहाँ पे कोई नो सर।
उसके बाद था हमारे पास लास्ट मैजिक लेजर। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास में अभी मैजिक फॉर्म टू भी आता था। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसकी क्या करेगा, सिमिलर कलर को सिलेक्ट करेगा। फिर अगर मुझे इसको नहीं चाहिए डिलीट करना तो यहाँ से नॉर्मल डिलीट कर दूंगा, तो पर्टिकुलर एरिया आपको वहां से डिलीट ठीक है। उसको देख कर तो इतना पर्टिकुलर एरिया डिलीट हो जाएगा। मुझे बस 2 स्टेप करने पड़ते हैं, कुछ सिलेक्शन बनाने पड़ते फिर डिलीट करना पड़ता है। अगर मुझे डिलीट करने के डायरेक्ट तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैजिक लेजर टूल। ये भी सेम वही काम करेगा जैसे मैजिक वॉन्ड करता है, इस पे भी टॉलरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो पर्टिकुलर एरिया सेम कलर यहाँ से इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कि मैं कितना पर्टिकुलर एरिया यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, चाहे मैं टॉलरेंस और कम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एंटर और इतना देखो मेरे पास पर्टिकुलर कलर रिमूव। अगर मैं इसके नीचे कोई इमेज लेके आऊँ तो पर्टिकुलर इमेज में वहाँ पे लगा सकता हूँ। लाली ज्यादा मत चिल्लो। लाली ज्यादा बंदी के बोला तू। ठीक है, समझ आया? तो उतना पर्टिकुलर एरिया हमने इरेज कर दिया बाय हेल्प ऑफ मैजिक रिजल्ट। मैजिक लेजर टूल ने बेसिकली क्या किया, जो सिमिलर कलर को कितने पर्टिकुलर कलर को इरेज कर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल पे इसमें फर्स्ट में क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाले टूल में नॉर्मल इरेज कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ पे प्लस का पार्ट जाएगा, जहाँ जहाँ पे प्लस टच करेगा फिर रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल, इसमें प्लस का आइकन आ रहा था। जहाँ जहाँ पे प्लस का आइकन होगा उसमें पर्टिकुलर कलर रिमूव कर देगा बाय हेल्प ऑफ टॉलरेंस। जितना टॉलरेंस होगा उतनी ज्यादा एक क्लिक पे देखो कितना कलर रिमूव कर रहा है। अगर टॉलरेंस और कम करूंगा तो और कम कलर। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे मैजिक लेजर टूल, इसमें क्या रहा था, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिंगल कलर थे वो वहाँ से सिलेक्ट कर रहा था। ये ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट, मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल दे रहा हूँ नॉर्मल कैनवस और मुझे इसके तरफ ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो मेरे पास कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल ड्रैग करूँ। ठीक है, अब बाकी प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जिससे हम करते हैं। हमारे पास प्रीसेट्स हैं, ये क्या मैंने नॉर्मल यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसके प्रीसेट्स हैं। टैग चेंज नहीं आ रही होती, आपको ट्रैक करना होता है। और उसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके अगर मैं इससे यहाँ से ट्रैक करूँ तो हमारे पास ये टोटल हमारे अप्लाई। ठीक है, ठीक है सर। ओके, वही सेम चीज है। अभी आपका ये लेयर है, अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये रेडियंस है, करना पड़ेगा। तो हमारे पास सर इसे एक बार मूव करिए तो आप कहते मूव हो जाएगा। जो ग्रेडियंट डाला है ये आपने बोला था ना मूव हो जाएगा। ग्रेडियंट टूल से डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, मे बी मुझे लगा था कि आपने यहाँ पे इस वाले टूल में एडजस्टमेंट और यहाँ से ग्रेडियंट कर दो तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमारा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई ये कलर दे दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने रेडियल कर दिया और यहाँ से देखो मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, जब हम एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं तो हम मूव कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल में रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पैनल है, यहाँ से डायरेक्ट मैं कलर ही पिक कर रहा हूँ।
ओके कर दूंगा तो डायरेक्ट हमारे पास एक ऊपर आ रहा है, उसको हम मूव कर सकते हैं, राइट। ठीक है सर। बाकी वही हमारे पास नेक्स्ट ये जैसा एंगुलर है, मैं यहाँ पे क्लिक करने का है, इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे और लास्ट में से टाइम सिंपल है। मैं वापस से नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले ज़्यादा यूज नहीं हो रहे थे, ये एरिया ऊपर ज़्यादा यूज हो रहे थे, काफ़ी रिफ्लेक्टिव आता है, छोटा है। उसके बाद रिवर्स करूँगा तो कलर हमारे पास यहाँ पे रिवर्स अंदर चले गया, वापस रिवर्स करके अप्लाई करूँगा। आपका बेसिकली आपको इस तरह अगर एजेस देखोगे अपने स्क्रीन में देखना, हल्का सा आपको दिख रहा है पहले यहाँ पे ग्रे कलर फिर डार्क जो है लाइन्स है, वो बेसिकली दिखा रहा है। अगर आप ऑन नहीं करते तो कुछ इस टाइप से आपको ग्रेडियंट दिख रहा है, स्ट्रीक दिख रहा है, लाइन्स आती है, वो डिफरेंशियल होना है, ठीक है। तो सिंपल था, ना तो कोई। जी सर। सर इसमें जैसे आपने कलर का बोला था रिवर्स भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई से तो इसे भी ये वर्क करेगा, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आई? नहीं, ये आपके सिलेक्शंस वगैरह जब आप बना रहे हो तो सिलेक्शन और सिलेक्शंस वगैरह का काम करता है, ग्रेडियंट आप दोनों मैन्युअली ऊपर से करते हैं। ओके ठीक है सर। उसी टाइप से एक कौन सा जैसे कि मुझे ना रेक्टेंगल के ऊपर ग्रेडियंट करना है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और पहले तो सबसे पहले स्मार्ट है ये राइट क्लिक करके रास्टराइज, अगर मैं अप्लाई करूँगा तो बेसिकली होगा क्या, जो सेव के ऊपर तो नहीं कर रहा, मतलब सेव के अंदर तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर अप्लाई कर देता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? पता नहीं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो सब क्या ही कर सकता है, सर तो इस ये पैटर्न पे काम कर रहा था, सिलेक्ट नहीं किया उसको इसलिए शायद। नहीं सिलेक्शन नहीं है ना, फोटोशॉप को नहीं पता है कि कितने पर्टिकुलर पार्ट में कलर करना है, वो तो पूरा आर्टबोर्ड दिख रहा है, उसको तो पूरा आर्टबोर्ड ही करेगा। तो अगर मैं उसको बता दूं कि कितने पर्टिकुलर एरिया पे करना है, तो हमारे पास कितने पर्टिकुलर एरिया पे करेगा, एक तो मैं ये कर सकता हूँ मैजिक बॉन्ड जो भी तक हम करते हुए आए हैं, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन बन जाएगी, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे मैं इसकी तरफ ड्राइव कर सकता हूँ। ये क्या है ना, यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक लेयर है, बिल्कुल रेक्टेंगल दिख रहा है ब्लैक कलर का, हाँ सर, और इसके पीछे दिख रहे क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रांसपेरेंट, ये आपको ट्रांसपेरेंट देंगे ना यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि मैं सिलेक्शन बना सकता हूँ, ठीक है, समझ आया क्या कह रहा हूँ? जी सर। जैसे रेक्टेंगल को सिलेक्शन बनाना है, ये ट्रांसपेरेंट है, अगर कंट्रोल को होल्ड करके इसके अंदर पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, सिलेक्शन बन चुकी है, ग्रेडियंट टूल पे मैं हूँ, ब्लैक हो गया, और चलिए अपने पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने बताया था आपको बेसिकली यहाँ पे पेंट बकेट टूल, पेंट बकेट टूल क्या करता है, इसके लिए भी नॉर्मल मुझे यहाँ से राइट क्लिक करके रास्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मैंने ना क्या किया, आई ड्रॉपर से या कलर पिकर से कोई पर्टिकुलर कलर करना है, अब वो मुझे करना क्या है, इसके ऊपर वो कलर फिल करना है, तो एक तो सबसे इजी तरीका ऑल्टर बैकस्पेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑल्टर बैकस्पेस प्रेस करूँ तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो या तो मैं ये कर सकता था, ठीक है, या फिर मैं ये करूँ कि यहाँ पे गया मैं पेंट बकेट टूल पे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, जो फोरग्राउंड कलर होगा वो अप्लाई करेगा, सिंपल। पेंट बकेट कुछ नहीं करता, पेंट बकेट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोरग्राउंड कलर यूज अप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करूँ तो पूरे अप्लाई होगा पूरा आदमी, पेंट बकेट टूल क्या करते हैं, हमारे जो भी फोरग्राउंड कलर्स हैं उसको अप्लाई कर रहा होगा। सपोज इस बार मैं फोरग्राउंड कलर ले लेता हूँ,
के लिए अप्लाई करना है। पेट बकेट के लिए हमें बैक नहीं कर सकते तो उसको हाथ से रास्टराइज किया जाए। ठीक है, समझ आए? आगे दो। बस माइंड में ये रखना है कि फिर फोर डाउन के लिए अप्लाई करता है, बट समटाइम एरर दे रहा है, दैट मींस वो स्मार्ट है, रास्टराइज। बस इतना देना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3D मटेरियल ड्रॉपिंग था, जैसे कि हमारे पास जो 3D मटेरियल है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए कलर पिक कर रहा है। जो हम 3D करेंगे तो 3D मटेरियल ड्रॉप टू 3D ऑब्जेक्ट में कलर पिक करेंगे। ठीक है, कौन सा कलर में 3D होता है, इतना यूजेबल नहीं होता है, बट आप कर सकते हो। ठीक है, 3D नाम आपको पता होगा, 3D क्लियर है? जी सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नहीं सर, नहीं ये तो क्लियर हो गया था। इसका कलर भी मैंने चेंज किया था, वो मैंने लगाया था। पता नहीं कहाँ से क्या था मैंने, एफर्ट्स कलर ओवरले, इसमें यहाँ पे हमारे पास तो वाइट है, यहाँ पे अगर मैं उस वाइट को नाम करते सर ये जो स्केल की लाइनें आ रही हैं ये आपने क्रिएट किया था या अपने आप आ गई थी? ब्लू लाइन। हाँ, कहाँ से क्रिएट किया था? में जा रहा हूँ फिलहाल। क्लियर गाइस का ये हमारे पास मैंने क्या किया था, व्यू में गया था ना, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन, एक न्यू गाइड का, एक न्यू गाइड लेआउट का। ठीक है, तो आपको सिंपल जो लेआउट वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला न्यू गाइड लेआउट, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आपके पास कुछ कॉलम्स रॉस कुछ हो सकता है, स्टेप्स आ रहे हैं। तो कंफ्यूज क्यों होना है, सिंपल कॉलम और रॉ को बंद कर देना। अभी हम इनको यूज नहीं करें, हम यूज करें सिंपल मार्जिन, तो मार्जिन में चेक लगा देना और 50-50-50 की मार्जिन ले लेना, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से, और यहाँ पे हिट ओके कर देना, हमारे पास एक मार्जिन है। अब आपका जो टेक्स्ट रहेगा इस पर्टिकुलर गाइड्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ओके, करवाने वाला था, बट अब ये नहीं करवाऊंगा। सर वॉइस गूंज रही है आपकी। हाँ आ रही है। प्रॉपर तो टास्क आपको वही रहेगा। आपको करना क्या है कि वही एडवर्टाइजमेंट बनानी है, बट वही 1080x1080 प्रॉपर उसके ऊपर बनानी है। ठीक है, ठीक है सर। होगा तो ये टूल आउट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे टीवी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 टूल है, इनको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास ठीक है,
सिंपल है। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ इस इमेज को कंट्रोल से कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। इसका रीजन क्या है ना, रीजन ये है कि सपोज मैं डिस्टॉर्ट कर दूं इस इमेज को या खराब कर दूं गलती से, तो मेरे पास एक बैक उसको डिलीट करके नॉर्मल इस वाले फीचर के काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉज वन का ना थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि हमें ना इसका डायरेक्ट इमेज के ऊपर ही काम करना होता है, रियलिटी में काम करना होता है, ठीक है। अभी मैंने एक इमेज है, मेक श्योर कि आपकी इमेज स्मार्ट ना हो, क्योंकि ये भी ब्रश से है, तो बस आपको पता स्मार्ट के काम है। अब दो जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट टूल लिखा, ऊपर अगर यहाँ पे दिखे रेंज है, जैसे हमारे प्रॉपर्टीज में ब्रश है, और अगर मैं रेंज में जाता हूँ तो रेंज में आपको दिखते हैं 3 टोन, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट, ठीक है। अब जब हम आगे कलर करेक्शंस, कलर ग्रेडिंग वगैरह करेंगे तो उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है। आपको बस माइंड में ये चीज रखनी है कि जितनी सर वॉइस फिर से खराब हो गई आपकी, बीच में बहुत अच्छी आ रही थी। इसमें ना घघराहट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है? नहीं सर, बैकग्राउंड वॉइस नहीं, आपके वॉइस के साथ साथ भी जैसे घघराहट की आवाज़ होती है ना, वैसे आ रही है। तो समझ जस्ट लाइक जैसे कि आपने एक हल्का सा इको सा आ रहा है। हाँ ठीक है सर, चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टोन है, मैं नॉर्मल काम करेंगे। सर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा अब तो। क्लियर है क्या? सही लग रही है? हाँ थोड़ी सी आई। सर अब बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, देखो अब मैं ये समझा रहा था कि हमारे पास ना 3 टोन है, शैडोज, मिड टोन और हाईलाइट। ओके, शैडोज क्या होते हैं? बेसिकली हमारी इमेज की डार्क पार्ट, या इसमें देखिए कि हमारी डार्क पार्ट है, ठीक है। हाईलाइटेड हमारी इमेज का वो एरिया होता है जो सबसे ज्यादा फोकस में आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये एरिया है, हमने कहा ये हमारी हाईलाइटेड है, ठीक है। देन मिड टोन हमारी वो एरियाज होते हैं जिसमें ना प्रॉपर हाईलाइटेड होते हैं, ना प्रॉपर शैडोज होते हैं, बीच का एरिया होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा शैडोज डार्क पार्ट है हमारी इमेज का, हाईलाइटेड हमारा फोकस पार्ट है इमेज का, और मिड टोन बेसिकली मिड एरिया है। कितना क्लियर है? हाँ, हो गया। हम करते क्या है, यहाँ पे डॉस टूल हमें लिखा है। डॉस टूल क्या करता है? हमारी इमेज में लाइटनेस बढ़ाता है, ठीक है। सिंपल है, क्या कर रहा है? इमेज में एक लाइट बना रहा है, लाइटनेस दे रहा है, ठीक है। अब वो लाइटनेस कहाँ पे दे रहा है? जहाँ पे मैं एक टोन सेलेक्ट कर सकता हूँ, शैडो में लाइट दे सकता हूँ, या मिड टोन पे, या हाईलाइट दे सकता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मुझे ना लाइटनेस, मुझे लग रहा है जो मेरी इमेज का शैडो पार्ट है ना, ये एरिया,
ये पूरा सा ना हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको थोड़ा प्रॉपर समझिए ना, फिर इसमें रिपीट कर सकते है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल डॉस्टुल है, मैंने यहाँ पे अभी शैडो ले रखा है। अब मुझे लगा शैडो कुछ ज्यादा ही डार्क है, इतने डार्क नहीं होने चाहिए कि डिटेलिंग नहीं चाहिए, थोड़ा ब्राइट हो। तो शैडो सेलेक्ट है, डॉस्टुल सेलेक्ट है, वहां पे मैं अप्लाई करूंगा, तो आप देखो कि कितने पर्टिकुलर एरिया में ना ज्यादा शैडो लाइट आना स्टार्ट करूँ। हम्म। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑफ करूँ, देखो बिफोर इन आफ्टर, तो हो जाएगा यहाँ पे। जी सर। ओके, तो मुझे शैडो पे लाइटनेस देनी थी, इसलिए मैंने शैडो सेलेक्ट किया। अगर मुझे लग रहा है कि हाईलाइटेड और ज्यादा ब्राइट है, तो मैं हाईलाइट पे दे सकता हूँ, देखो है ना। हम्म। तो इस टाइप से, पर ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया क्योंकि हम हाईलाइटेड पे काम कर रहे हैं। हाईलाइटेड पहले और सब पार्ट है, फोकस पार्ट तो पहले से ही, तो मैं ये कर सकता था कि यहाँ पे ना मिड टोन पे काम करिए और फिर अप्लाई करिए। ओके। ठीक है, तो मैं अप्लाई करूँ, जाने से मुझे लाइटनेस चाहिए। हमेशा माइंड में रखो कि लाइट ऑफ सोर्स, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट का सोर्स कहाँ से, सपोज एग्जाम्पल अभी के समझते यहाँ से आ रही है, राइट, कहीं से आ रही है लाइट हमारी, तो इन एरिया पे हमारे पास फोकस रहेगा और यहाँ डार्क, तो यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ।